राम राम जी। आज सुनावांगे भी हम एक छोटी सी कहानी। और कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पहले की बात है, पुराने टाइम की बात है। तो एक बार नारद मुनि धरती का भ्रमण करने आए हुए थे और वो भी एक घर में भिक्षा लेने चले गए। वहाँ एक बहू थी, उनका लड़का था और एक वो लड़के की माँ थी। 3 जने थे उस घर में। तो उस बहू के ब्याह ने कई साल हो गए थे और उसके बच्चे नहीं हुए थे। तो वह बुढ़िया बोली, अरे नारद जी बताओ कुछ इलाज। भाई हमारे भी घर में बच्चे की किलकारी गुंज है और बहू ने तो भी कई साल हो गए ब्याह ने और बहू के बच्चे नहीं हो रहे। तो नारद मुनि बोले, भाई बच्चे इसका कदे भी नहीं होंगे, किसा के खां बस ईसा है, इसको बालक नहीं होंगे कदे भी। अच्छा भाई बुढ़िया उदास होगी और टेंशन खाए जान लग रही उसने। एक दिन भाई एक बाबा आ गया उसके बारना आ गए और बाबा ने कहा भी मैंने भिक्षा दे दो। उसने आवाज लगाई तो वह भिक्षा लेके आई और वह भिक्षा लेके आई तो बाबा बोला, एक माई मने 2 रोटी चाहिए है बस, मने और कुछ नहीं चाहिए, मने तो सिर्फ 2 रोटी चाहिए, मने 2 रोटी दे दो, मैं भूखा हूँ। भाई बुढ़िया ने बोली, बाबा बैठ जा मैं रोटी बनाऊ हूँ। तो बाबा बैठ गया, भाई वो अपने रोटी बनाने लगी और रोटी बना दी, खुआ दी। और फिर भाई जिसका जो भड़क हो, जिसका जो टेंशन हो, उसका तो देखो वही बात याद रहे है। वह बोली, एक बाबा मन ने एक बात बता, मेरी बहू के ना बच्चे नहीं होंगे और कोई ऐसा उपाय बता जो हमारे घर में भी कोई बच्चा हो जावे, हमारा घर भी मतलब हंसी खुशी से भर जावे। तो बाबा बोला, कोई बात नहीं माई, आपके घर में बच्चे जरूर होंगे और एक नहीं 7 बच्चे होंगे आपके घर में। और वो एक उसने एक मोती दे जावा है और अपने भाई ये अपने पास में रख लियो और 7 बच्चे होंगे आपके घर में और कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बाबा ने वरदान दिया और उनके घर में भाई हर साल एक बच्चा, 5-6 बच्चे, अपने 6-7 बच्चे हो गए। तो भाई घर खुशियां तो भर गया और घर में भाई हंसी खुशी रौनक, भाई मन की मुराद पूरी होगी तो रौनक तो होनी थी। और बुढ़िया भी खुश। भाई 5-7 साल पाछे फिर नारद मुनि घूमते हुए फिर बुढ़िया के घर आए तो देखें उड़े भाई बालक खेलने लग रहे हैं 5-4 और बोले, माई बोला बालक किसके हैं? बुढ़िया बोली, भाई नारद मुनि बालक तो ये मेरे पोता पोती हैं, आप तो नुको दे बालक के कौन हो मैं? बोला फिर के? बोला ये भाई किस तरह हो गए? बोला मैं तो ठीक हूँ था, इसकी कर्म में तो औलाद है ही नहीं। तो देख ले, बोला क्यों करके कहानी बता। बोला एक बाबा आया था और उसने रोटी खवाई थी हमने और उस बाबा ने आशीर्वाद दिया था और एक मोती दे के गया था। और हमारा तो भाई भगवान ने सारी चीजें की मौज ला दी, क्योंकि मेरे तो सारी चीजें की मौज थी, बस एक बड़का की कमी थी, वह भी भगवान ने हमारी पूरी कर दी। और भाई अपने वो तो नारद मुनि तो भाई अचरज में पड़ गया। जाके विष्णु भगवान तो पूछूंगा भाई यू के चमत्कार है। वो अपना भाई गया जानते विष्णु भगवान अपना भाई अपनी सैया पर लेट रहे और अपने थोड़े थोड़े खुश हो रहे। उसने तो बेरा था भाई नारद के पूछेगा तेरे तंदे। वो बोलिया भाई वो बोला भगवान के बात है यार, के बात है? उसके आप तो नुको थे भाई बच्चे नहीं होंगे और उसके तो 6-7 बच्चे हो गए। तो विष्णु भगवान हंस के बोले, भाई मैं क्या कर सकूं हूँ,
जो जिसके कर्म में हो वो के रोए है। बोला फिर भी बताओ क्यों कर रोया है यो। एक सिंपल सा बाबा जो भाई धरती पर वो है और उसके आशीर्वाद से बालक हो गए, कमाल की बात है। बोला सिंपल नहीं है भाई यो बाबा, वो दिल का बहुत साफ है और दिल का सच्चा है और दिल तो भक्ति करे है और मेरा परम भगत है। ईसा के मेरे तो भी बड़ा भगत है, हाँ वो बहुत बड़ा भगत है। तो बोला ना मानू कौन मानू, ना मानो तो भाई जा फलानी फलानी जगह जाइए और वो वहां पर तना वो बाबा पावेगा और अपने ओडर जाके ना उन्हें कहिए कि भाई विष्णु भगवान के पैर में दर्द है और इलाज और कुछ भी नहीं है, आपका कलेजा चाहिए और कलेजा चाहिए। और उसने कलेजे ने मंगाया भगवान ने और जब वो ठीक होगा विष्णु भगवान। अच्छा वो भाई पहुंच गया बाबा दूर जाके न बोलिया बाबा भाई बेस बदल लिया और जाके बोले बाबा विष्णु भगवान ने आपका कलेजा मंगाया है, उसके पैरा में बहुत दर्द है, बहुत पेन हो रहा है, किसी चीज तक विराम नहीं होता और आपका कलेजे तक उसका आराम होगा और जब वो चैन की नींद सोगा इतने तक उसकी नींद और भूख सब कुछ गायब है। वो बोला भाई नारद मुनि बस इतनी सी बात है। उसने भाई अपना ठाया चक्कू और अपना चीर के कलेजा और काट के नर उसने दे दिया उसने, एकला ले जा। उन्हें भाई नारद भी एकदम हैरान था कि यू के चक्कर है, अपने वो लेके चाल पड़ा विष्णु भगवान के दौरे पहुंचा तो क्या देखा है वो बाबा विष्णु भगवान के दौरे बैठा और उससे बात कर लग रहे आपस में। और नारद मुनि देख के एकदम हैरान हो गए, भाई मैं तो इसका कलेजा कड़वा के लाया हूं और इतनी आड़ में यू अड़े बैठा है यू नो कुकर। वो आके बोले भाई भगवान यू के है अपने पास बैठा रहे हो, इसने बिल्कुल अपने सैया इस पे बैठा रहे हो तो ऐसा के कारण है अगर भाई अपने पास बैठा रहे हो, अरे मैं इसका कलेजा कड़वा के लाया हूं। तो बोला भाई एक बात बता, इतना बड़ा परम भगत है ये मेरा और इसका कहना मैं क्यों कर टाल सकूं, जो मैंने अपना कलेजा भी काट के दे दे तो इसकी बात ने मैं क्यों कर टाल सकूं। चाहे किसी की किस्मत में कुछ इसकी भाषा तो मैंने पूरी करनी थी, इसका कहा वचन मैं कदे भी झूठा नहीं होने दूंगा। जो मेरे परम भगत है, जो मेरे सच्चे भगत हैं, जो मैंने एक बार भी सच्चे मन से याद करे हैं, उनकी बात ने मैं कदे भी झूठी नहीं होने दूंगा, उनकी जबान ने कदे भी झूठी होने नहीं दूंगा और उनका कहा मेरा पूरा करने का मेरा कर्तव्य है और मेरी जिम्मेवारी है। तो भाई इसने बुढ़िया पे इसने आशीर्वाद दिया था और इस करके ने मैंने थे नहीं उसके कर्म बालक, लेकिन इसके आशीर्वाद के कारण इसकी जबान झूठी ना हुआ, इस करके ने मैंने बुढ़िया के घर में औलाद होगी भाई। और ये इस परम भगत की तो मैंने बात सच्ची करनी थी और इसकी जबान मैंने कदे भी झूठी नहीं होने देनी थी। तो यह बात थी और कोई भी मेरा परम भगत होगा तो उसने मैं कदे भी नीचा नहीं देखने दूंगा और कदे भी उनकी जबान ने उनकी ने पूरी रखूंगा, कदे भी जबान झूठी नहीं होने दूंगा उनकी। तो इस करके ने और ये मेरे पास बैठने का भी यो कारण है कि मेरा सच्चा भगत है, मेरा परम भगत है यो। तो यह तो थी भाई विष्णु भगवान की कहानी और आपने कहानी किसी लगी बताइयो जरूर और कहानी भाई पूरी सुना करो, जब तक कहानी पूरी नहीं सुने जब तक बेरा नहीं लगता। देखो एक पंथ दो काज, कहानी पूरी हो जावे और किसी का टाइम ही पूरा हो जावे यह भी बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।